हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है अक्षय और अभी मैं आया हूँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। और मैं हूँ तालुका खेड़ में, महाराष्ट्र पुणे से ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अगर आपने इसके पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो मैं उज्जैन गया था, वहाँ पे हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इनके दर्शन किए। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आए उसके बाद। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये महाराष्ट्र में है, ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर अवे है पुणे से। आप कार से भी आ सकते हो, 3 hours 20 minutes ऐसा कुछ टाइम लगेगा। इस ज्योतिर्लिंग की कुछ कहानियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे ये जो जगह है ये ऑलमोस्ट 3500 फीट अबव है सी लेवल के। इतने हाइट पे होने के कारण आपको हमेशा यहाँ पे बारिश दिखेगी। ऑलमोस्ट 7-8 महीने यहाँ पे बारिश होती है। सो द बेस्ट टाइम टू विजिट हियर इज बिटवीन सितंबर टू फरवरी। इनके बीच में आप आ सकते हो। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ये एक्चुअली ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे भीम जो नदी है उसका ओरिजिन होता है। बहुत सारी बारिश होने के कारण यहाँ पे ये नदी ओरिजिनेट होती है। सो सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पे विजिटिंग का है बिटवीन सितंबर टू फरवरी। और बाकी के महीने में आपको मोस्टली बारिश मिलेगा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग इनकी काफ़ी कहानियाँ हैं। 2 कहानियाँ एटलीस्ट मुझे पता है। पहली कहानी ये है कि रावण के भाई कुंभकर्ण, उनके बेटे भीम, इन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी काफी प्रसन्न हुए और भीम से पूछा कि उनको कौन सा वरदान चाहिए। भीम ने दुनिया में सबसे बलवान होने का वरदान मांगा। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वो वरदान भीम को दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेने के कारण भीम सारे देवताओं पर अत्याचार करने लगे। इन अत्याचारों से परेशान होकर सारे देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें इन सारे अत्याचारों से बचाए। प्रार्थना सुनने पर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव का भीम के साथ एक घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान शिव ने भीम का सर्वनाश किया। सारे देवताओं को बचाने के बाद देवताओं ने भगवान शिव को इस जगह रहने की विनती की। ये माना जाता है कि देवताओं की विनती के कारण भगवान शिव इस ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए और भगवान शिव और भीम के युद्ध के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग रखा गया। दूसरी कहानी ये है कि इस जगह पर त्रिपुरा नाम का एक राक्षस रहता था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी स्त्री के द्वारा या पुरुष के द्वारा मारा नहीं जा सकता था। तो इसी के कारण ये राक्षस यहाँ पर रहने वाले निवासियों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। इससे परेशान होकर इधर के निवासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उन्हें आकर बचाए। प्रार्थना सुनने पर शिव इस जगह पर प्रकट हुए, पर भगवान शिव को ये बात पता थी कि इस राक्षस को एक वरदान प्राप्त है। तो भगवान शिव ने देवी पार्वती की मदद लेके एक ऐसा रूप धारण किया जो अर्ध पुरुष और अर्ध स्त्री था। और इस अर्धनारीश्वर रूप को धारण करने के बाद उन्होंने इस राक्षस का सर्वनाश किया। ये भी एक कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से 3 किलोमीटर दूर गुप्त भीमाशंकर टेम्पल है। तो यहाँ माना जाता है कि सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग है उसका जो पहला रूप था वो वहाँ पे ही दिखा था। वहाँ पे भी आप जा सकते हो। सो भीमाशंकर ये मंदिर है तो ये 4:30 से लेके 9:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे 250 स्टेप्स है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। अगर आपके साथ बुजुर्ग कोई ट्रैवल करता है तो यहाँ पे पालकी करके भी है। ऑलमोस्ट 500 to 600 रुपीज़ वो लेते हैं। हम भले ही संडे आए हो पर हमारा जो प्लान है वो मंडे मॉर्निंग सुबह सनराइज होने से पहले। ऐसा माना जाता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर आप सनराइज होने से पहले करते हो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसी के कारण हम संडे आए हैं। रात में ट्रैवल करना सेफ नहीं है, इसलिए हम एक दिन पहले आए हैं। यहाँ हमने स्टे लिया है। सुबह उठेंगे, तैयार होंगे और कोशिश करेंगे 4:30 तक एटलीस्ट हम वहाँ पे मंदिर पे टच हो जाए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। अभी मैं मिलता हूँ आपको सुबह।
गुड मॉर्निंग गाइस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। अभी 3 बजे है और हमें कुछ भी करके 4:30 बजे पहुंचना है मंदिर, क्योंकि सुबह का जो दर्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट मैं उसे शुभ मानता हूँ। तो मुझे कुछ भी करके सुबह सनराइज़ होने से पहले भगवान शिव के दर्शन करने हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। तो उसके लिए हम निकलेंगे। अभी मैं तैयार होने जाने वाला हूँ थोड़ी देर में। पर एक चीज़ मैंने आपको कल नहीं बताई थी, जो है बुकिंग के बारे में। तो मैंने जो बुकिंग की है वो MTDC में की है। ये एक्चुअली एक ऐसी जगह है जो गवर्नमेंट ओन करती है। इस जगह के बारे में मतलब ऐसे है कि ये बहुत ही बड़ी सी जगह है और मैं आपको प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ। मैंने जो रूम बुक किया है वो डीलक्स रूम बुक किया है, तो उसमें 3 गेस्ट रह सकते हैं और आपको एक बेड एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है इसके बारे में। पर मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगती है वो है रूम के बारे में। तो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ और आप मुझे बताइए कि ये 2100 वर्थ है कि नहीं। तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं काफ़ी अनसेटिस्फाइड हूँ उसके साथ, क्योंकि इतने कुछ खास रूम है नहीं, टेलीफोन्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसमें। एंड एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट रिजॉर्ट्स ये थोड़ा सा सस्ता है। प्राइवेट रिजॉर्ट बहुत महंगे हो रहे हैं, अराउंड 5000 मैंने देखा था। बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त यहाँ पे आया था और उसने सेम रूम बुक की थी, इट वॉज अराउंड 600-700। तो मुझे पता नहीं इतने रेट्स क्यों हाई है इस बार। बट गवर्नमेंट ने कुछ तो करना चाहिए इसके बारे में, थोड़ा सा रीज़नेबल करना चाहिए श्रद्धालुओं के लिए, सो दैट दे कम विजिट दिस प्लेस और लोगों की श्रद्धा बने रहे। इस प्लेस के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है उससे थोड़ा सा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू अदर रिजॉर्ट्स। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ऑब्वियसली विंटर सीज़न है, क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है और इतनी ठंडी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप पानी में हाथ डालोगे आपको पता चल जाएगा कितनी ठंडी है। अभी फ़िलहाल मुझे देर हो रही है तो मुझे तैयार होना पड़ेगा, ब्रश, नहाना, बहुत कुछ चीज़ें बाकी है। तो मिस नहीं करेंगे। सनराइज़ से पहले मंदिर जाना है, दर्शन करने हैं। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। अभी हम जस्ट मंदिर के बाहर है, हमने जस्ट पार्क की है और जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है ज़्यादा कुछ गाड़ियाँ नहीं है, तो लंबी सी लाइन नहीं होगी और हमें अच्छे से दर्शन करने को मौका मिलेगा। दर्शन करने के बाद प्रार्थना स्थल से बाहर आते ही मंदिर में आपको एक विशाल घंटा दिखाई देगा। मराठाओं ने पोर्चुगीज को हराने के बाद मराठाओं ने ये बेल पोर्चुगीज चर्च से लिया था। इस पोर्चुगीज बेल को महाराष्ट्र में पेशवाओं के समय नाना फडणवीस ने लगाया था। इस पोर्चुगीज बेल के नीचे आपको एक छोटा सा मंदिर भी दिखेगा। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और थोड़ा सा समय लगा, लंबी लाइन थी, बट सनराइज़ होने से पहले हमने दर्शन किए, तो इसे शुभ मानेंगे। जितना क्राउड है वो दिखाता हो कितना क्राउड है एक्चुअल में। अगर आप 1 घंटा भी लेट होते हो तो क्राउड देखिए कितना है।
ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भीमाशंकर मार्केट में आपको फ्रेश मावे से बने प्रसाद मिलते हैं। ये कंदी पेड़े है। ये पेड़े काफ़ी फेमस है। ये आप घर पे लेके जा सकते हो। आपके रिलेटिव्स को काफ़ी पसंद आएगी। आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी। आपकी इच्छा हो तो आप खरीद सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी देखने मिलेगी। सनराइज़ हो चुका है और उससे पहले ही हमारा दर्शन हो चुका था। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसी जगह पे आप जब भी आते हो तो हमेशा आपको मन से बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है। हम 2 बजे उठे थे और हमारा प्लान था यहाँ पे 4:30 बजे टच होने, और टच होने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन दिखी। बट हमारा जो मेन मोटिव था कि सनराइज़ होने से पहले दर्शन ले लें, तो वो मोटिव कंप्लीट हो चुका है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मन को शांति मिल रही है। आपको भी ऐसी जगह पे आना है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये ब्लॉग शेयर कीजिए और उनको बताइए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लाते रहूँगा। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप एंजॉइंग। बाय बाय।